एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, सारे विद्यार्थी बच्चे जो तखत सचखंड श्री हजूर साहब तो इस पावन स्थान नानकसर जिथे गुरु नानक देव जी महाराज ने चरण पाए हैं, सत्कारयोग ਗਿਆਨੀ जी ਗਿਆਨੀ अमरजीत सिंह जी के उद्यम नाल सारे इस कैंप विच शामिल होए। गुरमत रहनी कैंप, क्योंकि सतगुरु का हुक्म है रहनी रहे सोई सिख मेरा ओ साहिब मैं उसका चेहरा। रहत बिना ना सिख कहावै रहत बिना दर चोटा खावै। रहत बहत दसन वास्ते बच्चों नूं गुरु घर की लाग लाण वास्ते तुहानूं इत्थे बुलाया है। बाबा जी ने सिंह साहब पंज प्यारे साहबान बाबा कुलवंत सिंह जी अते होर पंज प्यारे साहबान ने आके आरंभता की है। मेरे तो पहला बड़े 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 विद्वानां ने आप जी नाल विचारां साझियां कीतियां। मैनूं हुक्म होया बाबा जी का भी थोड़ी हिंदी मिक्स दे विच गल करिए और हिंदी में जो बच्चे बात समझेंगे। दसम ग्रंथ जो महाराज दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की पवित्र रचना है, बाणी है, जिसनों सत्कार नाल दसम गुरु ग्रंथ साहब जी करके गुरु खालसे पंथ में जानिया जाता है। जिमें श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज पहले गुरुओं की बाणी है। 9 गुरु गुरु तेग बहादुर साहब तक शांतमयी भगती का प्रचार किया है। जैसे गुरु नानक साहब, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, उन गुरु साहबान की वाणी में शांति, भक्ति, प्यार, मानव एकता का उपदेश है और परमात्मा की बंदगी, प्रभु भक्ति का उपदेश है। समझ आ रही है? तो ऐसे गुरु तेग बहादुर साहब जी जो 9वें गुरु हैं, उनकी वाणी वैरागमयी वाणी है। प्रभु भक्ति के लिए वैराग बहुत जरूरी है। गुरु तेग बहादुर साहब की वाणी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने ही गुरु ग्रंथ साहब में ऐड की है, मगर अपनी वाणी का जो उन्होंने ग्रंथ रचा है वो ग्रंथ का नाम है दसम गुरु ग्रंथ साहब। वो बाणी दे विचों आपां नितनेम दे विच रोज़ बाणियां पढ़दे हां। जाप साहब, सवैये, चौपई साहब, होर भी चंडी दी वार ते कई बाणियां, शस्त्र नाम माला और कई सवैये, कई दोहरे रहरास विच भी आपां रोज़ पढ़दे हां। दसम गुरु ग्रंथ साहब की जो बाणी है, इसकी रचना करने की लोड़ क्यों पई? क्योंकि जिहड़ा साडा देश है भारत देश, भारत देश के उत्ते बहुत समय तो 1000 साल पहले तो जो बाहर के लोग थे आक्रमणकारी, वो आक्रमण करते थे, हमला करते थे और देश को गुलाम बनाकर शासन करते थे, राज करते थे। तो उन लोगों ने इस देश को लगभग 700 साल इस देश पे कब्जा रखा। मुसलमान बादशाह हुए, उन्होंने इस देश की जो सभ्यता थी, जो कल्चर था, जो हमारा हिंदू धर्म था पुराना, उसको भी नुकसान पहुंचाया, इस देश की बोली को भी नुकसान पहुंचाया, इस देश के पहरावे को भी बदला और धर्म को भी बदलने की कोशिश की। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तक जो 9 गुरु हुए, उन्होंने इस बात को महसूस किया। आप समझ रहे हो बच्चे? तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 10वें पातशाह तक ऐसी परिस्थिति बन गई कि उन लोगों ने जो जुल्म करने वाले थे, उन्होंने हमारे गुरुओं को शहीद किया। गुरु अर्जन देव जी को तत्ती तवी पे बैठाकर शहीद किया। गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में
चांदनी चौक में शहीद किया। उनके सिखों को, भाई मतीदास जी को आरे से चीर डाल 2 फाड़ कर दिया। देखी है तस्वीर उनकी? मतीदास जी की तस्वीर नहीं देखी आपने? फोटो आरे से चीरते हुए। भाई दयाला जी को देग में उबाल दिया और भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर आग से जला दिया। गुरु तेग बहादुर जी को भी शहीद कर दिया चांदनी चौक में। तो ऐसी परिस्थिति में गुरु जी ने खालसे की सृजना की। खालसे की सृजना, खालसा क्या है? खालसा अकाल पुरख की फौज। खालसा फौज है, मिलिट्री है। और मिलिट्री जो है, फौज है, वो क्या करती है? हाँ, उसका मुकाबला करती है, आक्रमणकारी को रोकती है। हाँ हाँ, उसको रोकती है। वो युद्ध भी करना पड़ता है। तो युद्ध में किस चीज की लोड़ पड़ती है? शस्त्रों की और जोश की। जोश भी जरूरी है ना, वीर रस जिसको बोलते हैं। वीर रस समझते हो? जोश, आम लोग उसको गुस्सा बोलते हैं। गुस्सा और उसमें फर्क है। गुस्सा तो मामूली भी बात से आ जाता है और हम एक दूसरे को लड़ पड़ते हैं, ऐसा नहीं। जो जोश है, वीर रस है, उसकी भी लोड़ पड़ती है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी फौज में, खालसे में जोश भरने के लिए क्या किया? 10वें गुरु ग्रंथ साहब की रचना की, वीर रस की बाणी। जैसे बाबा जी कीर्तन करते हैं ना, वो चागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग बाजे, गागड़दंग गाजी वहां गज गाजे। सुनते हो शब्द कभी? 10वें ग्रंथ का शब्द है। 10वें पातशाह बोलते हैं जागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग बाजे। एक शब्द में कितनी बात बोल दी। ये तबले के, मृदंग के बोल हैं। चागड़दंग मैंने झगड़ा हो गया। चागड़दंग का मतलब झगड़ा। झगड़ा कैसा? आम झगड़ा नहीं, देश के लिए, कौम के लिए युद्ध हो गया। नागड़दंग नगारे, बागड़दंग बाजे, गागड़दंग गाजी महागज गाजे। गाजी कहते हैं सूरमे को, सिपाही को, जो फौज में लड़ता है, फौजी। वो सूरमा मैदान जंग में गजने लग पड़ा। तो ऐसी बाणी गुरु जी ने बोली है। जाप साहब ने तुम पढ़ते हो, नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता। जो जोश आ जाता है ना, चढ़ती कला हो जाती है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जहां शस्त्रों की लोड़ थी, वहां शस्त्र चलाने के लिए जोश की भी लोड़ थी, वीरस की लोड़ थी। तो उस लोड़ की पूर्ति के लिए ये वाणी रचना की है, जिसको हम बोलते हैं 10वें गुरु ग्रंथ साहब। इसमें बहुत कुछ है। इसमें राजनीति भी है। जो फौज होती है उसको राजनीति की भी लोड़ पड़ती है। राजनीति से बिना युद्ध नहीं जीता जा सकता। तो गुरु जी ने इसमें रणनीति, युद्ध नीति भी सब बताई है। नीति समझते हो आप? नीति का क्या मतलब है? योजना, तरीका, काम करने का तरीका होता है। जैसे ये कैंप लगाने का भी एक तरीका है। आप बैठे हो, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं। हर काम का कोई तरीका होता है। रोटी पकाने का तरीका, खाने का तरीका, काम करने का तरीका। इसी तरह योजना, युद्ध की नीति, युद्ध की योजना करनी, युद्ध कैसे लड़ना है, दुश्मन से कैसे अपना बचाव करना। जैसे एक, 2 हाथ में, एक में तलवार, एक में ढाल है। तो ढाल किस लिए है? बचने के लिए। दुश्मन वार करेगा, उसको रोकना कैसे है, और फिर रोक के मारना कैसे है। ये छोटी छोटी बातों को लेकर और बड़ी बातें हैं युद्ध की, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी वाणी में 10वें ग्रंथ में बताई है। और गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने इसमें किसी धर्म से दुश्मनी नहीं की। कई लोग ऐसा समझते हैं कि गुरु जी मुसलमानों के दुश्मन थे। ऐसा नहीं है। गुरु जी किसके दुश्मन थे? जो पाप करता है, अन्याय करता है। कोई भी आदमी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई ईसाई हो, कोई भी हो, जो गलत काम करता है, गुरु जी की टक्कर उनके साथ थी। गुरु जी ने जो पहली लड़ाई लड़ी थी
वो किन के साथ लड़ी थी पता है? हाँ, नहीं, पहली लड़ाई पहाड़ी राजों के साथ हुई थी गुरु जी की, राजा भीमचंद के साथ। वो पंगानी का युद्ध, गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने पंगानी का युद्ध, पांवटा साहब के पास बंगानी नाम का ग्राम है, वहां पे पहली लड़ाई लड़ी थी। और वो जो लोग थे वो ज्यादातर हिंदू समाज में से थे, मगर वो लोग भी उन मुसलमान शासकों का साथ देते थे जो जुल्म कर रहे हैं। तो गुरु जी ने जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, किसी भी धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी। दसम ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है, ये पंक्ति आप नोट कर लो, हिंदू तुर्क को राफजी इमाम साफी मानस की जात सब एक है पहचान को। दसम ग्रंथ कहता है कि आदमी की जात एक है बस, ठीक है। दसम ग्रंथ किसी भी जाति से बैर नहीं करने की उपदेश शिक्षा देता। और शस्त्रों के बारे में एक वाणी रची गुरु जी ने, उसका नाम है शस्त्र नाम माला। शस्त्र की उपमा की है परमात्मा के रूप में। जाप सब लेके चलिए। पहली वाणी जो है दसम गुरु ग्रंथ साहब में, वो पहली वाणी का नाम है जाप साहब। बोलो। दसम ग्रंथ में पहली वाणी जो जाप साहब है, वो गुरु जी ने परमात्मा का जाप किया है, क्योंकि कोई भी शक्ति प्राप्त करने के लिए जाप करना जरूरी है। शक्ति प्राप्त करने के लिए जाप करना जरूरी है, जाप से शक्ति पैदा होती है। जो कहते हैं ना गुरु जी ने चंडी पैदा की, देवी प्रकट की, वो क्या है? वो यही जो जाप करते हैं, बार बार क्या करते हैं हम, वाहिगुरु 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 करते हैं। तो उससे बाद क्या होता है? 15 मिनट तुमने कभी वाहिगुरु किया हो, उससे बाद क्या होएगा? तुम हल्के से लगोगे, फ्रेश अपने आप को महसूस करोगे, शांति मिलेगी ना, आनंद आएगा, खुशी मिलेगी। जो बहुत लंबा समय जाप करते हैं, बहुत कई साल जाप करते हैं, उनके अंदर वो ऊर्जा, वो शक्ति बेअंत ज्यादा होती है, तो वो प्रकट हो जाती है। गुरु गोविंद सिंह तो परमेश्वर थे, गुरु थे, तो वो जब जाप में जुड़ गए, जाप करते, अकाल पुरख की उस्तत करते, तो वो शक्ति अंदर से प्रकट हुई। वो शक्ति खालसे के रूप में प्रकट हुई, वो शक्ति शस्त्र के रूप में प्रकट हुई। ठीक है। जो देवी प्रकट की है, क्या है देवी? भगवती क्या है? कृपान शक्ति, शस्त्र शक्ति, युद्ध शक्ति, खालसा शक्ति, वे यही देवी है, यही शक्ति है। जैसे बिजली तो एक होती है, पंखा और कूलर, फ्रिज और रेल का इंजन, कपड़े प्रेस करने वाली वो प्रेस, कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन, कितना बाहर के रूप कितने हैं, अंदर बिजली तो एक है। या पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में देवी शक्ति, भवानी, भगवती, अकाल पुरख सिर्फ एक है। उसके बाहर के रूप 33 करोड़ भी हो सकते हैं, जो बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता। तो वो बल्ब, ट्यूबें, पंखे, लाइटें हैं, मगर अंदर बिजली एक है, भगवती, प्रथम भगवती सिमरक है। पहली वाणी जाप साहब। जाप का मतलब क्या है? जपना। जैसे हम बोलते हैं वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। गुरु जी ने उस परमात्मा के जितने भी नाम है उनका जाप किया है। नमस्तंग अकाले, नमस्तंग कृपाले, नमस्तंग अरूपे, नमस्तंग अनूपे, उसका जाप किया। समझ आ रही बेटा?
मैं इतने सोचना चाहता भी कोई भी बच्चा रह ना जावे, बिल्कुल आराम नाल गल करिए आप जिदा आम गल्लां कर रहे हैं। और दूसरी बाणी का नाम है अकाल उस्तत। कॉपी नहीं होनी, कॉपी नहीं है, चलो दूसरे को नोट कर ली, बाद में इनसे ले लेना, नोट कर लेना। देखो अकाल उस्तत दूसरी बाणी है। अकाल की उस्तत, इसका अर्थ है, अकाल उस्तत का क्या मतलब है? अकाल पुरख की उस्तुति। उस्तुति मैंने उस्तत का नहीं पता, उस्तत का, हाँ जी, हाँ, प्रार्थना करनी, प्रशंसा करनी, उस उस्तत, उस्तत तत्, उस्तत का मतलब है परमात्मा की सिफत करनी, बढ़ियाई करनी, उसको बड़ा करके बोलना। लिख लिया? हाँ। तीसरी वाणी का नाम है बचित्र नाटक। बचित्र नाटक क्या होता है? तमाशा। ये जगत क्या है? तमाशा। गुरु गोविंद सिंह जी कहते, मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। ये जो विचित्र नाटक है संसार का, इसको मैं देखने के लिए आया हूं। और जो तमाशे में होता है, हाँ, विचित्र होता है। विचित्र का मतलब है भी जो आश्चर्यजनक हो, हैरानीजनक हो, जिसमें एक से एक नया से नया कौतुक रोज हो जाता है। हमारी जिंदगी में जैसे 6 महीने पहले हमारे को ये नहीं था पता कि हम ऐसे कैंप में बैठेंगे हैं, नहीं ना पता था। अचानक प्रोग्राम बन गया, हम ऐसे बैठ गए, इकट्ठे हो गए, और कल को क्या हो जाना है अभी हमारे को कोई पता नहीं है। जो ये दुनिया है, इसमें रोज नया से नया विचित्र काम होता है। ये तमाशा ऐसा है कि इसमें परमात्मा योजना बनाता है, हमारे को उस योजना का पूरा पता नहीं है। वो उसको पूरा पता कि साल बाद क्या होएगा, 1000 साल बाद क्या होएगा, और लाखों साल बाद क्या होएगा। ये उसका तमाशा विचित्र नाटक। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो विचित्र नाटक बाणी है, वो उनकी अपनी स्वय जीवनी है। स्वय जीवनी समझते हो? आत्म कथा, अपनी कथा। अब मैं अपनी कथा बखानो, गुरु जी ने लिखा है ना। अपनी विचित्र नाटक जो है गुरु जी की अपनी जीवन की डायरी है, आत्म कथा है। उन्होंने अपने जीवन में अपना इतिहास, पिछले जन्म का भी लिखा है। नोट करो, विचित्र नाटक का मतलब गुरु जी की अपनी कथा। गुरु गोविंद सिंह जी की अपनी कथा लिखो। आत्म कथा, अपनी कथा, एक शब्द एक ही है। अपनी कथा, गुरु जी की अपनी कथा। लिख लिया सबने? उसमें गुरु जी ने अपने जीवन की लड़ाइयों का जिक्र किया है, और अपने पिताजी की शहीदी, गुरु तेग बहादुर जी शहीद हुए, उनका भी जिक्र किया है। रोज पढ़ते हो तुम? ठीक कर फोर दिलीस सिर, प्रभुपुर किया प्यान, तेग बहादुर सी क्रिया, करी न किन्हु आन, तेग बहादुर के चलत, भयो जगत को शोक, है सब जग भयो, जय 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 सुख। ये किस वाणी में पता? विचित्र नाटक में। ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी की अपनी कथा जो सबसे अच्छी उनकी हिस्ट्री पढ़नी हो तो उन्होंने आप लिखी है। और एक दूसरी बात, इस दुनिया में कितने भगवान हुए हैं, कितने महापुरुष हुए हैं पता? जितने 24 अवतार हुए हैं, उन सारे महापुरुषों में से, जैसे भगवान रामचंद्र जी हुए हैं, उनको तो आप जानते हैं, कृष्ण जी को जानते हैं? और जैसे महात्मा भगवान राम का नाम सुना है ना? राम कृष्ण हाँ जी, रामायण देखिए ना। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं,
जितने भी अवतार हुए हैं किसी ने भी अपनी कथा नहीं लिखी। अपनी कथा सिर्फ दुनिया में लिखी है तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखी है। तो ठीक है, महात्मा बुद्ध हुए हैं, सुना, ईसा मसीह हुए हैं ईसाइयों के पैगंबर, मोहम्मद साहब मुसलमानों के हुए हैं, मगर अपनी कथा किसी ने कोई भी नहीं लिख सका। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने पिछले जन्म की कथा भी लिखी है और इस जन्म की कथा भी लिखी है। इसको बोलते हैं विचित्र नाटक। नोट कर लिया? आगे चलिए। उससे आगे जो वाणी है वो है चंडी चरित्र पहला, उक्त विलास। चंडी चरित्र, चंडी चरित्र उक्त विलास। चंडी चरित्र, चरित्र उक्त विलास, उक्त उक्ति विलास। ये जो वाणी है गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज ने पूर्ण जोश भरने के लिए खालसे में रची है। और इस वाणी में इतना जोश है, इतना युद्ध की कला है। मुंड को मुंड उतार दियो अब चंड को हाथ लगाओ तो चंडी। और शब्दों में ऐसा जोड़ बनाया है। और जो आप पढ़ते हो, दे शिवा बर मोहे है शुभ कर्मन ते कबहू ना टरो, ये शब्द, ये सवैया भी इसी चंडी चरित्र के अखीर में, लास्ट में लिखा है। हाँ, तो समझ आ रही है? ये जो वाणी है, ये पुराने जो सिंह थे, घोड़ों पे रहते थे, आपके दादा परदादा लोग, तुम्हारे बड़े लोग, वो इस वाणी का पाठ करते थे और युद्ध में कल्ला कल्ला सिंह 1.25 लाख से लड़ता था। कितना जोश आ जाता है इस वाणी को पढ़ के। जो हनुमान उखार पहाड़ को रावण के और भीतर मारे, ऐसे ऐसे जोश वाले इसमें शब्द हैं, ऐसे वचन है गुरु जी ने लिखे हैं। इससे आगे एक और वाणी है, उसका नाम भी चंडी चरित्र है। 2 चंडी चरित्र हैं, मगर पहले में और दूसरे में फर्क क्या है? पहला जो चंडी चरित्र है उसमें बड़े छंद बरते हैं, सवैया और कवित, ज्यादातर सवैये और कवित बरते हैं। संकट हरण सब सिद्ध की करण, चंड तारण तरण शरण लोचन विशाल है, ये कवित बरते हैं, सवैये बरते हैं। है? कवित, सवैये और कवित पहले चंडी चरित्र में। और जो दूसरा चंडी चरित्र है, छोटा बोलते हैं उसको, उसके 10वें गुरु ग्रंथ साहब में 17 अंग हैं। वो चंडी चरित्र में गुरु जी ने छोटे छंद बरते हैं, जैसे रसावल छंद, मधुपार छंद और संगीत पुचंग पर्यात छंद। जैसे आपने सुना था, तागड़दंग काती कटारी कड़ाकंग, तागड़दंग तीरंग तपकंग तड़ाकंग, जागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग बाजे, गागड़दंग गाजी महागज गाजे, शागड़दंग शस्त्रंग चागड़दंग चारे। वो वाणी में छोटे छंद बरते हैं। उसको भी पुराने सिंह नित्य नेम में पढ़ते थे जो जंग में लड़ते थे। ठीक है। तीसरी वाणी, इसे तीसरी नहीं, पंचवी तो हो गई ना, 6वीं वाणी। 6वीं वाणी का नाम है चंडी दीवार। छेवीं बाणी का नाम चंडी दीवार जिहड़ी है वो गुरु जी ने पंजाबी दे विच रची है, पंजाबी बोली विच। जिहड़ी 2 पहलियां बाणियां ने वो बिरज भाषा में है। ठीक है। ये जो चंडी दीवार है ये प्योर पंजाबी में, पंजाब देश की जो बोली है उसमें जो पौड़ी और सिरखंडी छंद बरता जाता है, गुरु जी ने चंडी दीवार रची है। उसमें बहुत जोश भरा है। जो ढाडी लोग गाते हैं, देखा कभी ढाडी वारा गाते हैं,
वो जाकर हैं बराबर देखा है। हाँ, क्या उसको बोलते हैं, टड बोलते हैं पंजाब में, इधर डमरू बोल देते हैं। वो टड और सारंगी, सारंगी और टड बजाते हैं, उसके साथ वो गाते हैं 12, जोश आ जाता है ना। तो गुरु जी ने उनके गाने के लिए चंडी की वार रची है, 55 पौड़ियां। वो ऐसा जोश है, ऐसा वीर रस है उसमें। तुमने कभी चंडी की वार पढ़ी नहीं होगी अभी, है? तो चंडी की वार कहने कहने पढ़ी है, ठीक है। उमड़ लथे सूर में मार मची करारी, कैसे जोश में आ गया, पूरे जोश में। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने वो बाणी चंडी दी वार भी वीरस, पंजाब के लोग जो गुरु गोबिंद सिंह के साथ आप लोग के जो बड़े बडेरे थे वो भी पंजाब से आए। तो पंजाब में सूरबीर बहादुर योद्धे बहुत थे। तो वो उनको समझने पूरी समझ आ जाए तो पंजाबी बोली में गुरु जी ने क्या बोला, चंडी की वार, जिसको भगवती की वार भी बोलते हैं। जो अरदास में रोज अरदास होती है तख्त साहब पे, तो पहली पौड़ी पढ़ते हैं, वो चंडी की वार की पहली पौड़ी है, प्रथम भगवती सिमर कै। चंडी दी वार दी पहली पौड़ी है, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई चाहे। अरदास में शामिल करते हैं, 9 गुरुओं का नाम लिया गुरु जी ने। हाँ, 7वीं वाणी का नाम है ज्ञान प्रबोध। गुरु जी ने परमात्मा की अकाल पुरख की उस्तत भी की है और ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान प्रबोध 7वीं वाणी, ज्ञान प्रबोध 7वीं है, 6वीं चंडी दी वार। ज्ञान प्रबोध लिख लिया। ज्ञान प्रबोध में गुरु जी ने ज्ञान दिया है, यज्ञ कैसे किया जाता है, युद्ध कैसे किया जाता है, धर्म क्या है, ये चीजों को समझाया है, मनुष्य को पूर्ण ज्ञान दिया है। और उसके साथ साथ परमात्मा की उस्तत भी बहुत करी है, ठीक है। जो राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है, शब्द आप सुनते हो ना, ये ज्ञान प्रबोध है ना, पहला ज्ञान प्रबोध शुरुआत है, ये ज्ञान प्रबोध में है, ठीक है। आगे चले, 8वीं वाणी 24 अवतार, 24 अवतारां दी कथा, 24 अवतार, 24 अवतार, ठीक है। हम अब सुनो, इस धरती पे वो परमात्मा ईश्वर अकाल पुरख जो है समय समय इस संचालन करने के लिए कोई शक्ति भेजता है। जैसे जैसा युग होता है, जैसी जैसी लोड होती है, तो वो अपनी शक्ति को भेजता है। अवतार का मतलब क्या है, उतरे हुए लोग, अवतरित हुए, जो भगवान ने भेजे हैं, ठीक है, समझाई। वो जो है 24 अवतार हुए हैं इस धरती पे, गुरु जी ने उनकी कथा लिखी है। और उनकी कथा में ये वचन भी लिखा है भी वो परमात्मा के भेजे हुए हैं, वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा की ज्योत है उनमें, मगर उनको पूर्ण परमात्मा मान के कोई एक के मगर लग गया, कोई दूसरे के मगर, ऐसे नहीं लगना। ज्योत सारे में जाननी है। जैसे बिजली ट्यूब में ही है, पंखे में भी है, बल्ब में भी है, मगर हम ट्यूब की पूजा करने लगे और पंखे को गाली निकालें तो बेसमझी है ना। तो उन्होंने क्या, बिजली जो शक्ति है वो अकाल पुरख की पूजा करनी है, 24 अवतारों की पूजा नहीं करी है। कई लोग जो आज दसम ग्रंथ के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, वो कहते हैं जी अवतारों की कथा लिख दी गुरु जी ने, ये 24 अवतारों को मानने का हम क्यों माने, ये तो हिंदुओं के अवतार हैं। मगर गुरु जी ने उसमें ये पहले लिख दिया है, 24 अवतारों की भूमिका में ये पंक्ति लिखी है, जे 24 अवतार कहाए, लिख लो, जे 24 अवतार कहाए, जे 24 अवतार अवतार कहाए, कहाए। तिन भी लिख लिया, तिन भी तुम प्रभ
तनक ना पाए। इसका मतलब ये है कि ये 24 अवतार हुए हैं, हे परमात्मा तुम्हारा अंत नहीं वो पा सके। ठीक है, समझ आ गई कि गुरु जी ने परमात्मा को बड़ा माना है, 24 अवतार उसके भेजे हुए माने हैं। तो वो 24 अवतारों में भगवान रामचंद्र जी भी हुए हैं ना। रामायण देखी आपने, टीवी पे रामायण देखी? वो युद्ध हुआ रावण के साथ, रावण को मारा। तो वो जो कथा है वो गुरु जी ने भी लिखी है 10वें ग्रंथ में, रामायण की कथा। क्योंकि वो पहले हिंदी लोग जो संस्कृत में थे वो हमारे लोगों को पढ़ाते नहीं थे। गुरु जी कहते मेरा खालसा रामायण पढ़ने के लिए कहाँ जाएगा दूसरों के पास, मेरे घर में ही सारा ज्ञान होना चाहिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने रामायण भी हमारे लिए 10वें ग्रंथ में लिखी है। तो ये 24 अवतारों के अंदर ही है। उसमें से एक सवैया तो आप रोज पक्का पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं बोलो? वही पाएंगे है जाबते तुम्हारे, रामायण का ही है वो लास्ट। गुरु जी कहते हैं मैं राम रहीम को नहीं मानता, मैं उस कालपुर को मानता हूं। राम भगवान जो है उनके भेजे हुए हैं, मगर वो महाशक्ति ऊपर बैठी है, बिजली पावर शक्ति। ठीक है, समझ आ गई बात? आगे चले। इससे आगे है कृष्ण अवतार। एक गुरु गोविंद सिंह जी ने कृष्ण जी की कथा भी लिखी है, कृष्ण अवतार। कृष्ण रामा अवतार के बाद, यानी 24 अवतार के अंदर ही है। ये 24 है ना, इसके पार्ट्स हैं, 24 पार्ट्स हैं। 24 अवतारों के 24 पार्ट्स हैं। 20वां पार्ट रामा अवतार है और 21वां पार्ट कृष्ण अवतार है। कृष्ण अवतार, हाँ क्या बोलो, पूछ सकते हो कोई बात? कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार में कृष्ण जी की कथा, जो उन्होंने युद्ध किए हैं, जंग किए हैं, बड़े बड़े जंग किए हैं उन्होंने। उनकी फौजों कहते हैं भी कई करोड़ों के हिसाब से फौज है, दूसरे तरफ और इस तरफ ऐसे लड़ाई होती, उसमें युद्ध होता। और बड़े बड़े खड़ग सिंह जैसे योद्धे जो अपना सिर कट गया और फिर भी जंग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे योद्धियों को महाराज 10वें पातशाह ने उनकी कथा लिखी है। और गुरु जी ने कथा में एक बात लिखी है 10वें ग्रंथ में। वो कहते हैं मैं ये कथा इसलिए नहीं लिख रहा कि मैं कृष्ण को मानता हूं या मैं राम को मानता हूं, बल्कि मैं इसलिए लिख रहा हूं कि उन्होंने धर्म युद्ध किए हैं। 10वीं कथा भगवत की भाखा करी बनाए। इसका मतलब क्या है समझ आती है? भाखा मैंने संस्कृत से अनुवाद करना, जैसे अंग्रेजी से ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी में, मराठी में करते हैं ना ट्रांसलेशन। भाखा का मतलब है ट्रांसलेशन। गुरु जी कहते हैं कि मैं संस्कृत भाषा से 10वीं कथा भगवत की, भागवत पुराण के जो 10वें स्कंद की कथा है वो उसका अनुवाद कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन कर रहा हूँ भाखा में। भाखा मैंने देश भाषा, जैसे आपकी मराठी है, हमारी पंजाबी है, देश की हिंदी है राष्ट्रभाषा, ब्रिज भाषा। तो गुरु जी ब्रिज भाषा में उसका अनुवाद कर रहे हैं कि आम आदमी भी समझ सके, जो घट पड़े हैं वो भी समझ सके। 10वीं कथा भगवत की भाखा करी बनाए। आगे क्या लिखते हैं? अवर वासना ना है प्रभ, वासना मैंने इच्छा, मेरी कोई और इच्छा नहीं है। एक इच्छा है धर्म युद्ध के, चाहे मैंने चाहो खुशी, मेरे को चाह है, मेरे को इच्छा है, मेरे को ऐसे में उत्साह बढ़ता है धर्म युद्ध करने के लिए। ठीक है, ये ऐसी मेरी इच्छा है कि मेरा खालसा पढ़ के धर्म युद्ध करेगा। ठीक, तो इससे आगे गुरु जी ने 24 अवतारों के बाद ब्रह्मा के और उनके जो विद्वान लोग हुए हैं ना, जैसे जंग करने वाले की कथा लिखी है, वैसे फिर विद्वान लोगों की भी कथा लिखी है। क्योंकि जो विद्वान लोग हैं, जैसे वाल्मीकि जी हैं, सुना वाल्मीकि का नाम? वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। कालिदास का नाम सुना है? उसने शकुंतला नाटक लिखा है। ऐसे ऐसे जो विद्वान लोग हैं उनकी कथा भी लिखी है, ताकि जैसे सूरवीरों की लोड़ है,
जैसे देश को सूरवीरों की लोड़ है, वैसे ही विद्वान लोगों की भी लोड़ है, पढ़े लिखों की भी। जिस अनपढ़ होंगे तो कुछ देश को, कौम को, समाज को, अपने कारोबार को, अपने राज को चला नहीं सकेंगे ना। तो गुरु जी ने विद्वानों की कथा भी लिखी है। ब्रह्मा के 7 अवतार विद्वानों की कथा है। तो नौवीं बाणी सवैये शब्द हजारे रेमन ऐसो, जिसमें आता है मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा दा कहना। वो बाणी गुटके में भी छपी हो, पोथी में भी। सवेरे नितनेम में करते हो तुम लोग, रेमन ऐसो कर सन्यासा। ये भी दसम ग्रंथ की 9वीं बाणी है। इससे आगे 32 33 सवैये हैं, जो आम कई बेड़ों में 32 और कईयों में 33 होते हैं, वो आखिरी लहदा बात है। ये सवैये अमृत में भी पढ़े जाते हैं, अमृत वेले भी गुरसिख पढ़ते हैं इनको। उससे आगे फिर खालसे की महिमा लिखी गुरु जी ने। खालसा महिमा, हाँ उससे आगे 11वीं 10वीं 11वीं होगी। अच्छा हाँ, खालसे की महिमा है। उसमें वो है युद्ध जीते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद। आप पढ़े हैं ना वो। मैं खालसे के गुरु कहते हैं। एक पंडित था, वो कहता है मेरे को दान दो। गुरु जी कहते हैं मिक्सी का दान दे देते हैं। गुरु जी ने क्या किया, 100 मन लोहा, 100 मन जो मां की दाल होती है, इधर क्या बोलते हैं, उड़द की दाल होती है ना, पंजाब में उसको मां बोलते हैं। और सरसों का तेल, वो कहे ये ले जाओ। पंडित कहता है मेरे को तो कुछ सोना चांदी मिलना चाहिए, इसको मैं क्या सिर में मारूंगा, तो मैं नहीं लेना ये दान। पंडित वापस चले गए। गुरुजी के पास सिंह आए, कहते गुरुजी वो दान नहीं लेते पंडित। महाराज कहते मेरे खालसे को दे दो। कैसे करो, जितना लोहा है ना, इसके शस्त्र, बाटे, गड़वे, कंगे, करपाना, कड़े, चक्कर, खंडे, जो दुमाले पे लगाने वाले, हाथ में पहनने वाले, वो शस्त्र बना दो, सब बाटे बना दो, सरबलों के गड़वे बना दो। तो लोहे के बर्तन, लोहे के सारा सामान तैयार करके खालसे को दे दो। और जो माँ है उसको पीस के उसके वड़े बना लो। इधर क्या बोलते हैं, वड़े, दही भल्ला। तो दही में डाल के दही भल्ला खिलाओ खालसे को। और फिर कहते खालसे को वो की तीसरा तेल है जो, उसमें वो तल दो। तो सारा दान खालसे को दे दिया। पंडित नाराज हो गए, कहते हमारे को कोई दान नहीं दिया। तो गुरु साहब कहते हैं मैं तुम्हारे को क्या दूं, जो कुछ तो कर रहा है खालसा काम करता है, तुम तो कुछ करते नहीं हो। युद्ध जीते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सो दान करे। अगर औगटरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा पुनता हम पर, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसे गरीब करोड़ परे। गुरु जी कहते हैं ये खालसा ही तो है जो मेरा सारा कुछ है, मैं तो इन्हीं को दान दूंगा। दान दियो इन्हीं को पलो, और आन को दान न लागत इन्हीं को। तो खालसे की महिमा के बाद गुरु जी ने एक बाणी रची है जिसका नाम है शस्त्र नाम माला। अब वहां पे आ जाओ। है? क्या काम करती है ये? शिव। ऐसे बोलो वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, ठीक है, बार बार। गुरु जी ने शस्त्रों के नाम की एक माला बना दी। वो उसमें कृपान का नाम, चक्कर का नाम, ऐसे ऐसे धनुष का नाम, तुपक का नाम, वो सारे शस्त्रों का नाम जपा है। सिस्टम समझ आ गया? शस्त्रों के नाम की माला बना के उनका नाम जपा है। शस्त्र कौन है? शस्त्र परमात्मा है। अस कृपान खंडो खड़ग तुपक तबर अर तीर, सैफ सरोही सहथी यह हमारे पीर। तीर तुही सहथी तुही तबर तरवार, नाम तिहारो जो जपै पए सिंध बहुपार। इस तरीके से गुरु जी ने शस्त्रों के नाम की माला बनाई। वो बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें 90 अंग 10 गुरु ग्रंथ साहब के हैं। हम तो एक छोटा अध्याय पढ़ते हैं ना, उसको पहला अध्याय है जो गुटके में छपा हुआ है हजूरी नितनेम में, वो छोटा पहला अध्याय है। उससे आगे और अध्याय हैं, उसमें बंदूक के नाम और किस तरीके से लिखे हैं,
जैसे मान लो एक होते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कोड वर्ड। कोड वर्ड का क्या मतलब है? छुपा हुआ नाम। हाँ, दूसरा नाम। हाँ, चोरी नहीं किया जा सकता। और देखो, गुरु गोविंद सिंह जी ने कोड वर्ड में शस्त्रों के नाम लिखे। क्यों लिखे? जैसे गुरु जी यहां बैठे हैं, जहां कोई सिंह बैठा है, मान लो बाबा जी बैठे हैं, बाबा जी ने मेरे को बोलना है कि ज्ञानी जी बंदूक लेके आओ, ये मेरे को बोलेंगे। और ये मान लो कोई मुसलमान सिपाही बैठा है, वे सुन लेगा कि ज्ञानी जी से बंदूक मंगाई है, तो ये जाके उधर सीआईडी दे देगा दुश्मन को, गए वो तो तैयारी कर रहे हैं, हथियार ले आ रहे हैं, है ना? ठीक है, पता लग जाएगा। अब वो समझ जाएगा ना भाई ये तो बंदूक की ले, तो उसको छुपाने के लिए क्या करना है? कोड वर्ड इस्तेमाल करना है। तो गुरु ज्ञानी जी मेरे को बोलेंगे काष्ठ कुंदनी लेके आओ। उनको क्या पता काष्ठ कुंदनी क्या होती है? अब कोड वर्ड आ गया ना, बंदूक नहीं ना बोलनी, बंदूक की जगह पे बोल दिया काष्ठ कुंदनी लेके आओ। काष्ठ क्या होता है? लकड़ी। काष्ठ कहते हैं लकड़ी को, और कुंदनी कहते हैं जो पीछे वो बंदूक के लगा होता है न, जो बट बोलते हैं उसको, बट बोलते हैं बंदूक का बट है। टाइगर तो वो होता है घोड़ा, टीगर। अच्छा, वो लकड़ी वाला। तो वो उसको ज्ञानी जी ने कह दिया मेरे कान में काष्ठ कुंदनी लेके आओ। जितने बैठे किसी को समझ नहीं आई, तो मैंने ले आया, वो देखते रहे। इसको कहते हैं कोड वर्ड। गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदूक के नाम कोड वर्ड में लिख दिए सारे, जितने भी नाम हैं। एक नाम नहीं लिखा, हजारों नाम लिखे हैं। एक का पता लग जाएगा दुश्मन को, दूसरे का नहीं लगेगा। फिर कोई कोड वर्ड बदल लेते हैं, जैसे हमारा वो एटीएम कार्ड का कोड किसी को पता लग जाए, हम वो बदल लेते हैं ना। तो ऐसे ही गुरु जी ने, हाँ, जो बदल लेना चाहिए ना, वो जो पता लग जाए किसी को, तो गुरु जी ने ऐसे कोड वर्ड लिखे हैं, उससे बाद दूसरा बदल लो, तीसरा बदल लो, चौथा बदल लो। तो हाँ, कोड बदलते थे ताकि दुश्मन को पता ना लगे। जैसे हमारे निहंग सिंह बोलते हैं ना, बोली बोलते हैं, हाँ जी, खालसे के बोले। खालसे के बोले में बहुत कुछ बोलते हैं। वो रजाई को अफलातून बोलते हैं, तुलाई को वो सुखदाई बोलते हैं। इसी तरह एक आदमी को 1.25 लाख कहते हैं, है नी? वो 1.25 लाख क्यों बोलते थे? क्या 1.25 लाख फौज आ गई, दुश्मन डर जाता था, ये 1.25 लाख आदमी आ गया, भाग चलो। ऐसे एक ही वो 1.25 लाख फौज आ गई, ये दुश्मन भाग जाता था मैदान से। हाँ जी, हाँ। और ट्रेन को भूतनी है, तो वो जाके चलता है इंजन, उसको बोल तेजा सिंह, ठीक है। वो तेज जो चलता है ना, तो उसके नाम रखे हुए हैं ना। तो ये खालसे के बोले हैं, कोड वर्ड है। तो वो महान कोश में ज्ञानी जी के पास है, उसमें सब लिखे हुए हैं, बहुत हैं। बकरी को आकाश परी बोलते हैं, आकाश परी बकरी को। बकरे को चौटंगा, 4 टंगा वाला, हाँ जी। शीशे को चुगलखोर, वो जो शीशा होता है ना मुंह देखने के लिए, दर्पण, मुंह देखने वाला, उसको बोलते हैं चुगलखोर। क्यों? वो चुगली मार देता है, अरे पाग ऐसे है ऐसे है, फिर दोबारा बंधने लग जाते हैं। फिर ठीक करोगे, वो फिर चुगली मारेगा। फिर वो 3-3 घंटे तो तुम उसके सामने बैठ रहते हो। तो चुगलखोर है वो, है ना। तो शस्त्र नाम वाला वाणी गुरु जी ने शस्त्रों की एक तो उपमा किया परमात्मा के स्वरूप में, और एक गुरु जी ने उसमें शस्त्रों के कोड वर्ड लिखे हैं। सब शस्त्रों के कोड वर्ड लिखे हैं, ठीक है। उससे आगे
वाणी है, आगे लिखे नंबर, उससे आगे तिरया चरित्र, चरित्रोपख्यान, चरित्रोपख्यान, चरित्रोपख्यान। हाँ, लिखना चरित्र। इसका मतलब है चरित्र उप आख्यान। उप मैंने छोटी, आख्यान मैंने कहानी। छोटियां छोटियां कहानियां दा एक वो ग्रंथ जिहदे विच गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस देश के लोगों को शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है। चरित्र है? लिख लिया? अब उसके बारे में सुनो क्या बात। इस वाणी में गुरु जी ने अपने खालसे को छोटी छोटी कहानियां सुनाई हैं। छोटी छोटी कहानी, जैसे बच्चों को हम सुनाते हैं ना, भी वो एक खरगोश था, एक वो कछुआ था, है, तो वो उनकी शर्त लग गई है। सुनिए कहानी ये। तो वो कहता है भाई देखो पहले कौन जाएगा। खरगोश जाके रास्ते में सो गया और कछुआ हौले 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 चलता चलता वो पहले पहुंच गया। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हाँ, और चलते रहो, आप पहुंच जाओगे। ठीक है, ठीक है। और जे को सुस्ती पाएगा वो पावे कितना भी तेज होएगा वो पछड़ जाएगा। इसी तरह छोटी छोटी कहानियां गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने बच्चों को सुनाई हैं। 10वें ग्रंथ में उन कहानियों में से ये पता लगता है कि ये काम करना है, ये नहीं करना है। जो माड़ा काम है उसकी निंदा लिखी है, जो अच्छा काम है उसकी उस्तत लिखी है। ठीक है। कई लोग कहते हैं कि उसमें स्त्रियों की निंदा की है। गुरु जी ने किसी स्त्री की निंदा नहीं की है, बल्कि बहादुर स्त्रियों की तारीफ भी की है, बहादुर पुरुषों की भी तारीफ की है। माड़े पुरुषों की गुरु जी ने निंदा की है, माड़े पुरुषों की भी निंदा की है। तो गुरु जी ने ये कहानियों में लिखा है, निज नारी के साथ नृत्य तुमने बढ़इयो, पर नारी की सेज पूर सुपने न जाइयो। और इससे अलावा जो हम रोज पढ़ते हैं, हमरी करो हाथ दे रक्षा, ये वाणी पता कहाँ पे लिखी है? चौपई है ना इसका नाम, मगर इस चौपई साहब वाणी का जो पाठ है वो ये चरित्रोपख्यान के अखीर में है। ये चरित्रोपख्यान का अंग है, यानी चौपई इसके अंदर है। चरित्रोपख्यान का लास्ट वाणी का नाम है चौपई साहब। तभी वो बाच बेनती चौपई, ये अखीरली वाणी है। यहां पे जाके चरित्र पूर्ण हो जाते हैं। इत श्री चरित्रोपख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे। राजे और मंत्री की बात हो रही है, राजा सुन रहा है, मंत्री उसको साखी सुना रहा है, तो वो संवाद है। चरित्रोपख्याने मंत्री भूप संवादे 405 चरित्र समाप्त, 405 समाप्त हो जाते हैं। तो उसको ये चरित्रोपख्यान गुरु जी ने पूरा 405 कहानियां हैं। ठीक है, इससे आगे चले। अब इससे लास्ट वाली वाणी का नाम है जफरनामा। सबसे आखिर में है ये जफरनामा। जफर, हाँ, चरित्रोपख्यान से बाद नई वाणी है, इसको बोलते हैं जफरनामा। जफरनामा गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को लिखा था चिट्ठी के रूप में। चिट्ठी समझते हो? पत्रिका, लेटर। जफर, हाँ, हाँ, मैसेज देते थे ना, तो लेटर गुरु जी ने, हाँ, वो तो ठीक है, वैसे ही भेजा था, ऐसे ऐसे गोल करके वो जफरनामा भेजा था। वो हाँ, वो ही बात हम आपको बताने लगे हैं। जफरनामा, जफरनामा लिखो। जफरनामा, हाँ, हाँ, ऐसे है बेटा कि जब गुरु जी के 4 साहिबजादे शहीद हो गए, किसने किए थे वो शहीद? 4 बच्चे, 2 तो जंग में शहीद हुए गए, 2 छोटे बच्चे
निया में चिण के दीवार में शहीद किए गए। तो गुरु जी मालवे देश में आ गए। मालवे देश में, मालवा देश है जंगल देश पंजाब में, उसमें एक गांव है दीना कांगड़। लिखो दीना कांगड़। उस गांव का नाम है दीना कांगड़। दीना कांगड़ गांव में गुरु जी बैठे थे। गांव का नाम बाबा जी ने बोले ना मालवे देश, मालवा देश जंगल देश। मतलब जैसे आपने महाराष्ट्र में मराठवाड़ा है, विदर्भ है, हाँ, है ना, ऐसा पंजाब में भी माझा, द्वाबा, मालवा, है ना। महाराष्ट्र में विदर्भ बोले तो कौन सा इलाका था? हाँ, नागपुर, अकोला, ये विदर्भ है। मराठवाड़ा बोले तो नांदेड़, परभणी, पूर्णा, ये मराठवाड़ा। समझ गए? तो इसी तरह पंजाब में मालवा, माझा, द्वाबा ऐसे इलाके हैं। उसमें से मालवे देश में एक गांव है जिसका नाम है दीना कांगड़। ठीक है। तो बच्चे ने पूछा भी गुरुजी और औरंगजेब को कैसे मारा? ठीक है, औरंगजेब कैसे मरा? ठीक है। तो गुरुजी के 5 प्यारियों चो एक सिंह का नाम सी भाई धर्म सिंह। भाई धर्म सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के पास बैठे थे। गुरु जी अपने हाथ में एक तीर लेकर ऐसे ऐसे अपनी उंगली को छीलते रहते थे। कभी कभी उसमें से खून भी निकला होता था। ऐसे ऐसे खुरचते थे जैसे, तो उसमें से खून निकलाता था, लहू, खून ही समझते हो खून? हाँ, तो खून निकलता था। तो गुरुजी को भाई धर्म सिंह जी पूछते, गुरुजी आप इस उंगली को बार बार क्यों ऐसे खुरचते रहते हो, इसमें से खून निकल आता है? तो गुरुजी बोले, धर्म सिंह, तुर्कों की जालम की जड़ बरीक करके काटनी है, बरीक करके जड़ काटनी है। तुसी पूछने लगे सी कुछ? अच्छा। तो गुरुजी क्या वचन सुन के भाई धर्म सिंह बोले, कहते गुरुजी औरंगजेब को तो आप मारते नहीं हो, तो उसकी जड़ कैसे कटी जाएगी? तो मारे कहते मार दइए फिर। कहने मारो मारा छेती मारो। गुरुजी कहते फिर वो दूर बैठा है, शस्त्र नाल तां नहीं मरदा, शस्त्र नाल मारन नाल ओदी मुक्ति हो जाएगी। अजे ओनू मुक्ति भी नहीं आपां करनी ते मारना भी ओनू है। जाओ फिर ओनू मार दइए। किद्दां मारीए? कहते शब्द नाल मार दइए। शब्द, शब्द समझदे हो? बाणी, जफरनाम, शब्द से मारे। तो गुरुजी बोले शब्द से मार दें? तो सिंह बोले हाँ शब्द से मार दो। तो गुरु शस्त्र से नहीं मारना, मुक्ति हो जाएगी, शब्द से मारो। तो कहते कैसे मारना? शब्द से। तो गुरुजी ने कागज और कलम, जैसे पेन है उसको कलम बोलते हैं, कलम और दवात मंगवाई। और गुरुजी वहां से, उस गांव से 2-3 किलोमीटर बाहर जंगल में एक जगह थी, गुरु हरगोबिंद जी 6वें पातशाह का स्थान था। वहां जाकर बैठ गए और वहां गुरुजी ने बैठकर जफरनामा लिखना शुरू किया। ये जो जफरनामा बाणी है ये वहां लिखनी शुरू की। अब उस गांव का नाम दीना कांगड़ इधर रह गया, वहां पे एक और गांव बस गया, उसका नाम है दयालपुरा भाई का। जफरनामा उच्चारण किया, वो उस गांव का नाम है दयालपुरा भाई का। दीना कांगड़ से गुरुजी रोज दोपहर को वहां जाते थे। जैसे यहाँ पे आप हीरा घाट से देखते हैं माता जी के स्थान पे शिकार घाट इतनी दूरी है, इतनी दूरी पे गुरुजी जाकर बैठ जाते थे। लिख रहे हो सब? तो गुरुजी वहां बैठकर जफरनामा लिखना शुरू किया दयालपुरा भाई का गांव में। तो गुरुजी ने उसमें लिखा, औरंगजेब मैं एक परमात्मा को मानता हूं, उससे बड़ा कोई बादशाह, कोई राजा महाराजा नहीं है। ठीक है बच्चे सुनो, तू तो सवाल पूछा ही तेन सुस्ती पै गई। हाँ
थके न सवेर दे। अच्छा, हाँ जी, गुरु जी कहते भाई औरंगजेब, मैं एक खुदा को मानता हूं, परमात्मा को मानता हूं, और मैं किसी से डरता नहीं हूं। तो तेरी जो तुम कसम खाते हो, तेरी कसमों पे मुझे इतबार नहीं है, क्योंकि तुमने झूठी कसम खा के मेरे से अनंतपुर का किला खाली कराया कि मैं गुरुजी आपको कुछ नहीं कहूंगा, आपके रास्ते में किसी तरह की दिक्कत नहीं खड़ी करेंगे, आप जिधर जाना चाहें जा सकते हैं। तो हमने अपनी फौजों से किला छोड़ दिया, जब बाहर निकले तो तुम्हारी फौजों ने हमला कर दिया और मेरे बच्चों को शहीद कर दिया और मेरे परिवार को और मेरे को नुकसान पहुंचाया, मगर मेरा परमात्मा मेरा राखा है, उसने मेरे को बचा लिया। ठीक है। तो गुरु जी कहते हैं औरंगजेब, तुम समझते हो कि गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे मार दिए तो आग बुझ गई है? नहीं, अभी मेरा 5वां बेटा जिंदा है। वो खालसा है, वो खालसा ऐसी अग्नि, ऐसी ज्वाला भड़काएगा कि तुम्हारे को सुराख करके रख देगा, तुम उस खालसे से बचोगे नहीं। वो खालसा नाग है, कुंडलिया नाग। अपने में बच्चों को क्या बोलते हैं? भुजंगी। क्या बोलते हैं? बच्चों को, लड़कों को क्या कहते हैं? भुजंगी का क्या मतलब होता है? सांप, सपोलिया, छोटा सांप, सपोलिया। कहते हैं बड़ा सांप किसी को डंग दे ना, बड़ा सांप किसी को डंग दे तो वो उसका तो वो मंत्र वगैरह हो जाता। जो छोटा बच्चा किसी को फूंक मार दे, सांप का छोटा बच्चा, तो उसका मंत्र भी नहीं चलता, उसका मुंह नहीं खोलता। कहते गुरुजी कहते मेरा छोटा बच्चा जीता है, फंकारा मारेगा, फतेह कर देगा मोर्चा। कहते हैं एक दफा एक पखंडी साधु के पैर पे गंदगी लग गई, गंदगी, विष्टा। तो उसने सोचा भी इसको पवित्र करना चाहिए। हमारे देश में कोई चीज पवित्र करनी हो ना, उसको अग्नि में डालते हैं, आग में। वैसे वो पवित्र करने के लिए कहते हैं ये पवित्र हो जाती है। कोई बर्तन खराब हो जाए तो उसको भी अग्नि में पा देते हैं, ये बर्तन सुच्चा हो गया। वो कहते शेषनाग के पास चला गया। शेषनाग पता कौन है? बड़ा नाग जिसने धरती को उठाया हुआ है। शेषनाग के पास जाकर कहता, शेषनाग जी, शेषनाग बड़ा नाग है, हजारों फन है उसके, बहुत बड़ा। उसको बोला, कहता जी मेरे पैर पे फूंक मार दो, क्योंकि उसके मुंह से आग निकलती है ना। कहता पैर पे फूंक मार दो, ये मेरे पैर की गंदगी साफ हो जाएगी। वो पखंडी बाबा बोला कोई है? तो वो शेषनाग कहता है आओ पंडित जी, संत जी बैठो। कहते जल्दी करो। कहते जल्दी नहीं, बैठो। वो कहते भी उन्हें अपने शेषनाग ने अपने मंत्री को बुलाया। कहते मंत्री जी अपने में ना 101 कुली होती है नाग की असली, 101 नकली भी होती है। कहता वंश जैसे जाति है 101 वंश जाति। कहते 101 असली, और कहते वो उनको नहीं बुलाना। कहते जो नकली होती है उसमें से नकली भी उतने होते हैं, असली तो होते हैं ना, तो उतने नकली होते हैं। कहता जब वो नकली है ना, नकली ना जो है उनमें से एक कल का जो जम्मा छोटा सा बच्चा है उसको लेके आओ। वो जो पखंडी बाबा था वो कहता है अरे शेषनाग जी आप ही फूंक मार दो, उसको क्यों बुलाते हो नकली को? कहते नहीं देखो तो सही। कहते वो बुला के ले आया उसको, नकली बच्चे को। जो नकली सांप थे, यानी असली तो असली होते हैं, जो नकली है उनमें से जो थे वो उनमें से एक छोटा सा बच्चा उसको ले आया। कहना आओ भाई,
जरा इसके बाबा के पैर पे फूंक मारो। उसने फूंक मारी, वो बाबा की पूरी टांग उड़ गई, जल गई, उड़ गई, टांग ही उड़ गई, लंगड़ा हो गया। कहता ये क्या किया? शेषनाग कहता तुम तो मेरे को कहते थे फूंक मारने को, जब मैं फूंक मारूं तो पूरा ब्रह्मांड उड़ जाएगा, तू क्या चीज है? तो ये तो नकली ने कर दिया है, असली जब खालसा आएगा ना, गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, हा? औरंगजेब तेरा क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ। तो गुरुजी ने उसमें लिखा है कि मेरा भुजंगी खालसा जीता है। उसको कहते हैं पेचीदा मार, पेच पाकर कुंडलिया नाग बैठता है ना, सांप बैठता कैसे है? पेच पार के ऐसे बैठता है गोल का, कुंडली पाके। तो मारा कहते कि बाकी विमान दस्त व पेचीदा मार, मेरा पेचीदा मार बैठा है अभी खालसा, वो तेरे को खत्म कर देगा। तो ऐसा चिट्ठी जोर से जबरदस्त लिखी गुरुजी ने। तो वो चिट्ठी लिख के उसके साथ है, हाँ वो लिख के उसके साथ कहानियां भी लिखी और उनको समझाया कि ये देख, जिनको हकायतें बोलते हैं, ये देख तेरे से तो ये औरत अच्छी है, तेरे से ये लड़का अच्छा है, ये बादशाह अच्छा है, और ये सब कहानियां समझाई उसको। 12 कहानियां लिख के 12 हकायत जफरनामा। जफरनामे की कितनी हकायत हैं? 12। जो पहली हकायत है वो गुरुजी ने अपनी दास्तान लिखी है, जो बाद की 11 कहानियां हैं वो दूसरी मिसालें देकर उसको समझाया है। तो ये जफरनामा लिखा गया। अब उसको लेकर भाई दया सिंह जी और भाई धर्म सिंह जी चल पड़े, 5 प्यारे, जिनका यहाँ पे आप क्या देखते हैं अंगीठा साहब है, अंदर है ना भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, 5 प्यारों के जथेदार दोनों ही। वो चिट्ठी लेकर जफरनामा लेकर चल पड़े। कहां पहुंच गए? औरंगाबाद। औरंगाबाद में आई पंजाब से चलकर। वहां से आकर पता किया बादशाह कहां पे है, तो अहमदनगर में। तो अहमदनगर में जब बादशाह के पास दरबार में जाना था तो वो बादशाह के जो लोग थे ना, वो सिंहों को अंदर नहीं जान देते, बादशाह से मुलाकात नहीं करने देते। बड़े लोगों के औखा मुश्किल होता है ना, बड़े लोग को मिलना हो, मुख्यमंत्री को मिलना हो, प्रधानमंत्री को मिलना हो, तो आज भी हम तुम जाएंगे तो वो ऐसे नहीं मिलाएंगे। हाँ, वो टाइम लेना पड़ता है, फिर सिक्योरिटी को लिखाना पड़ता है, अपार्टमेंट लेना पड़ता है। तो अपार्टमेंट मिली नहीं भाई दया सिंह जी को। भाई दया सिंह जी ने फिर गुरु जी को बेनती करी आत्मक शक्ति से, उधर 10वें पातशाह को, कि महाराज हम यहाँ बैठे हैं, हमारे को अपार्टमेंट नहीं मिलती, हम उससे बात करनी चाहते हैं, हमारे को वो बात नहीं करता हमारे से। तो फिर क्या हुआ? औरंगजेब रोज ऐसे बैठकर ध्यान में समाधि लगाता था और मक्के जाता था। मक्के वैसे नहीं जा सकते, बहुत दूर है मक्का, बहुत दूर है। मुसलमानों का जैसे हमारा हजूर साहब है, मुसलमानों का क्या है? मक्का बहुत बड़ा मस्जिद है उनकी, सबसे बड़ा उनका तीर्थ है मक्का। टीवी में काबा, मक्का काबा। तो मक्के जाकर वहां एक नमाज पढ़ के आता था, वो आत्म ऐसे ध्यान लगाता था। पर वो ध्यान शक्ति कहां से मिली थी? वो गुरु हरकृष्ण साहब जी जो हुए हैं ना 8वें गुरु, उनसे उसने शब्द लिया था। 8वें पातशाह तो शब्द लिया सी गुरु हरकृष्ण साहब जी तो। वो शब्द गुरु ग्रंथ साहब दा ही है। गुरु ग्रंथ साहब दे विच 5वें पातशाह दा शब्द है। गुरु साहब जी ने, गुरु हरकृष्ण साहब ने लिख के दिता सी ਉਹਨੂੰ, औरंगजेब ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫਿਰ गुरु साहब का शब्द पढ़ के वो शक्ति आ गई। वो फिर ऐसे बैठकर शब्द पढ़ता था तो मक्के पहुंच जाता था, वहां नमाज पढ़ता था। याद आ गया? सब लिख लिया? आगे चले। तो गुरु जी 10वें पातशाह महाराज जब वो मक्के नमाज पढ़ने गया, उसके पीछे ही पहुंच गए मक्के। जब वो नमाज पढ़ के उठा और वो परिक्रमा करते हैं ना मक्के की,
तो गुरुजी गोल घूमते हैं, परिक्रमा बोलते हैं ना, प्रदक्षिणा करते हैं बड़ी। वो जब घूमता है ऐसे घूमने लगा ना, गुरुजी आगे से आगे उसके, वो आगे से आगे उसको दर्शन दिए ना, तो वो डर के काम गया। तो ये महाराज का जलाल कलगी शस्त्र बस्त्र सजे हुए देख के वो तो उसको कंपनी छिड़ गई। तो गुरुजी उसको इशारा किया, इधर चलो। बोले नहीं गुरुजी, ऐसे तीर से इशारा किया। उधर एक पहाड़ है, जिस पहाड़ पे हजरत मोहम्मद जो मुसलमानों के गुरु हैं ना, उनको ज्ञान मिला था, वहां ले जाकर उसको खड़ा कर दिया पहाड़ के सामने। वहां से आवाज आई है औरंगजेब, आकाशवाणी हुई खुदा की, परमात्मा की। क्या औरंगजेब, जो ये नीले घोड़े पे सवार हैं, ये मेरा रूप है, मेरे में और इनमें कोई फर्क नहीं है। तेरे राज में इनसे बेइंसाफी हुई है, इनके बच्चे शहीद किए गए हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं तेरे साथ, मगर ये तेरे को माफ करते आ रहे हैं। अब इनके सिंह, इनके दो प्यारे भाई दया सिंह और धर्म सिंह तेरे शहर में बैठे हैं और तुम उनको मिलने नहीं देता। खुदा ने आकाशवाणी में औरंगजेब को बोला, समझ आ रही है? तो जो औरंगजेब डर गया, गुरुजी को ऐसे हाथ जोड़े। महाराज ने एक कपीरा शस्त्र दिया उसको, जाओ हमारे खालसे को देना। महाराज ने मक्के में उसको एक शस्त्र दिया कि जाओ, कपीरा बोलते हैं, छोटा तीर जैसा छोटा शस्त्र, कपीरा, वो उसको दिया कपीरा गुरुजी ने। और बोले कि हमारे सिंहों को जाके फटाफट अपने दरबार में बुला ले और ये शस्त्र दे के उनको, उनकी जो बात है वो सुन। औरंगजेब वापस मक्के से वापस अहमदनगर में आया। जब आया तो उसने आते ही अपने वजीरों को, अपने मंत्रियों को बोला कि यहाँ पे दो सिंह आए हैं, उनको बुला के ले आओ। वो लेके आए। जब बादशाह के दरबार में आए तो भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी फतेह बुलाई, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो फतेह बुलाई तो औरंगजेब की कचहरी कंब गई और औरंगजेब कहता है, डर के बोला, खालसा पैदा हो गया? क्योंकि उन्हें पता सी खालसे ने खत्म करना मैनू। कहता खालसा पैदा हो गया और उसने पाबंदी लगाई थी, जो खालसे का नाम लेगा मैं उसकी जुबान काट दूंगा। आप ही औरंगजेब ने कानून बनाया था कि जो खालसे का नाम लेगा मैं उसकी जुबान काट दूंगा। भाई दया सिंह समझते थे कि हमारे को कानून में लेना जाता है। भाई दया सिंह बोले, कहते हजूर आप ही जानते हैं, यानी खालसा पैदा हुआ कि नहीं हुआ, आप नहीं बोले भाई साहब, कहते आप ही जानते हैं। औरंगजेब फिर बोला, मैं पूछता हूं खालसा पैदा हो गया? भाई दया सिंह फिर बोले, हजूर आप ही जानते हैं। वो तीसरी दफा फिर बोला, अरे मैं पूछता हूं खालसा पैदा हो गया? वो कहते हजूर मैं तो आप ही जानते हैं। वो 3 दफा औरंगजेब के मुंह से खालसा निकाल दिया। आप नहीं बोले भाई दया सिंह जी, उसके मुंह से वो, अब उसने बोला था जो खालसे का नाम लेगा उसकी, वो तो आप ही फंस गया, आप फंस गया औरंगजेब। तो जो काजी थे ना, वो वहां पे मुलाने लोग रहते हैं ना, जैसे हमारे गुरुद्वारे में रहते हैं ग्रंथी, उनके कौन होते हैं? मुलाने, मुल्ला। तो मुसलमान जो मुलाने थे वो कहते बादशाह आपने शरअ की उल्लंघना की है, आपने खालसा क्यों बोला? ये तो बोलने पे पाबंदी लगाई है, आप नहीं लगाई है, तो आपने बोल दिया और आपकी जुबान काटी जाएगी। और औरंगजेब कहता है ये तो ठीक है, मेरी जुबान काटनी चाहिए क्योंकि मैंने आप ही कानून बनाया और आप ही उल्लंघना की। अब क्या क्या करें? तो काजी मुलाने जो है ना, वो बड़े चालाक होते हैं। वो कहते हैं बादशाह एक काम करो, ऐसे करो, सोने की जुबान बनाकर उसको काट कर वो हमारे को दान कर दो, तुम्हारा भार उतर जाएगा। हाँ, वो सब चला लेते हैं बात। तो काजी ने क्या, तो उसने किया,
सोने की जुबान बना के वो 5-4 तोले लेकर अपने घर को चले गए ज्ञानी जी की तरह। हम रह गए। तो वो पीछे फंस गया कौन? औरंगजेब। औरंगजेब कहता है, भाई दया सिंह जी, अब आप क्या हुक्म लेकर आए हैं गुरु जी का, वो मुझे दीजिए। वो भाई दया सिंह जी ने जफरनामा जब उसको दिया तो उसने लेकर पढ़ा। पढ़ता पढ़ता हैरान होता है। वो उसके अपने पाप जो उसने कर्म किए थे वो कामने शुरू हो गए, और जो जो वो पड़ी जाता है त्यों पे मंजे पे पड़ता जाता है, बीमार हो जाता है। इतना बीमार हो जाता है कि उसका जो शरीर है, वो क्रिया है मल मूत्र की, वो भी है मरने को आ जाता है। तो उसके गंदगी भी उल्टी वगैरह मुंह से गिरती रहती है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो उसको जान नहीं उसकी निकलती। वो कहता है, खुदाबंद मेरी जान निकल जाए। कुरान शरीफ का पाठ कराता है और बढ़िया कलमा पढ़ता है, बड़ा कुछ करता है, मगर एक काम वो नहीं करता। वो क्या है कि जफरनामे के पहले लिखा है, एक ओंकार हुक्म सत श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जफरनामा श्री मुखवाक पाश है। वो जो एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह है वो नहीं पढ़ता। वो क्यों नहीं पढ़ता? हाँ, वो कहता है कि मैं दूसरे धर्म की बाणी नहीं पढ़नी, अपने कलाम पढ़नी है, दूसरे गुरु की बाणी क्या मानेगा। ठीक है। तो वो कहता है कि मैं गुरु की बाणी नहीं पढ़ूंगा। तो वो ऊपर लिखा नहीं, जो वो नहीं पढ़ता वाहिगुरु जी की फतेह, तो मंजे पे पड़ा है। उसकी बेटी जेबुनिशा, उसका बेटी का नाम है जेबुनिशा। जेबुनिशा, जेबुनिशा, जेबुनिशा। हाँ, औरंगजेब की बेटी जेबुनिशा। जेबुनिशा क्या बोलती है? अपने बाप को क्या बोलते हैं ये लोग? अब्बा। और अब्बा जान, अब्बा जान, आपकी जान ऐसे नहीं निकलेगी। आपको ये जो लिखा हुआ है ना, एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, ये पढ़ना पड़ेगा। जब ये बोलेंगे, फतेह बोलेंगे वाहिगुरु की, तब तुम्हारी जान निकलेगी। क्या बोलता है औरंगजेब? कहता है, जान मेरी निकले ना निकले, मैं ये नहीं पढ़ूंगा, ये सिखों की कलाम है, मैं मुसलमान हूं, मैं नहीं पढ़ूंगा। वो कहती, अब्बा जान ऐसे कीजिए, आप ना पढ़ें, आप लिख दें। पढ़ने की लोड़ नहीं है, आप लिख दो वाहिगुरु जी की फतेह। कहता चलो मैं लिख देता हूं, मैं पढ़ूंगा नहीं। तो लिखता है, एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। हुण जब कोई बात लिखी जाती है तो पढ़ी तो साथ में ही जाती है ना। तो साथ में जब उसके मुंह से निकला है, बोला गया, दिमाग में पढ़ा गया, वाहिगुरु जी की फतेह, औरंगजेब फतेह हो गया। तो मर गया औरंगजेब। ठीक है। तो जब औरंगजेब मर गया तो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज इधर को आ रहे थे, दक्षिण को। रास्ते में ही खबर मिली, तो फिर गुरु जी, बहुत लंबी साखी है, कैसे कैसे इधर आए, हजूर साहब आए। तो वो अखीरली वाणी जो दसम ग्रंथ की है वो है जफरनामा। और जफर का मतलब है जित, नामा मैंने चिट्ठी, जित की चिट्ठी। महाराज 10वें पातशाह जित दी चिट्ठी लिखी उसनों। ठीक है बेटा। तो दसम गुरु ग्रंथ साहब में ये बाणियां हैं।